वेलकम टू पीसी क्लासेस बाय अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों, आज हम फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। डेली लाइफ में यूज होने वाला चैप्टर है, क्योंकि डेली लाइफ में हम बहुत सारे फिनोमिना देखते हैं रिफ्लेक्शन के और रिफ्रैक्शन के। तो आज हम इस चैप्टर को डिटेल से स्टार्ट करेंगे। पहले इसकी हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, आप अंधेरे रूम में गए तो आपको नेक्ड आई के द्वारा जो चीज वहां पे रखी है, जो थिंग्स रखी है, वो आपको अच्छे तरीके से विजिबल नहीं होगी। तो रीजन क्या होगा? क्योंकि वहां पर अंधेरा है, डार्क रूम है वो, ठीक है, लाइट नहीं है। तो आंखें तो हैं, ठीक है। तो आंखें कब देख सकती हैं कलरफुल ऑब्जेक्ट को? जब साथ में क्या होगी? लाइट होगी। तो विदाउट लाइट वी कैन नॉट सी एनी कलरफुल ऑब्जेक्ट क्लियरली। सो लाइट जो है वो बहुत जरूरी है। लाइट के बिना हम अच्छे तरीके से ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे। तो अब हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे। क्या है, व्हाट इज द लाइट? लाइट क्या है? लाइट इज द form of energy which enables to see the object, which able to see the object, that is the light. So without light we cannot see, observe anything clearly. So light जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है देखने के लिए किसी कलरफुल ऑब्जेक्ट को, जैसे फ्लावर्स हो गए, लाइक दैट। सो डार्क रूम में हम किसी ऑब्जेक्ट को जो है वो क्लियरली विजिबल नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके अंदर हम कुछ पॉइंट पढ़ेंगे। जैसे ये एक सोर्स ऑफ लाइट है, मान लीजिए दैट इज द सोर्स ऑफ लाइट। तो यहां से बहुत सारी रेज आई ऐसे, ठीक है। इनको हम बोलेंगे ए ग्रुप ऑफ रेज, ठीक है। ये सोर्स ऑफ लाइट है, जहां से रेज आई, सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। यहां से ये रेज आएंगी और जब ये रे बहुत सारी होंगी, एक ग्रुप ऑफ रेज होगा। तो इस ग्रुप ऑफ रेज को हम बीम ऑफ लाइट बोलेंगे। बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट का मतलब क्या है? बहुत सारी रे का गुच्छा, जैसे अंगूर का गुच्छा होता है, अंगूर के गुच्छे के अंदर बहुत सारे अंगूर होते हैं। ऐसे ही यहाँ से बहुत सारी रेज निकली, जैसे एक रे, दो रे, तीन रे, चार रे, पांच रे, तो बहुत सारी यहाँ से रेज निकलेंगी। तो जो बहुत सारी यहाँ से रेज निकलेंगी उसको हम बोलेंगे ग्रुप ऑफ रेज, और उस ग्रुप ऑफ रेज को हम क्या बोलेंगे? द बीम ऑफ लाइट। सो बीम ऑफ लाइट क्या होती है? जब बहुत सारी रेज एक सोर्स से निकलती हैं तो उस ग्रुप ऑफ रेज को हम क्या बोलते हैं? बीम ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है। एक प्रॉपर्टीज और हम पढ़ेंगे यहाँ पर, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, ठीक है ना। कि रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट क्या है? अब मान लीजिए ये यहां से रे निकली, और जब ये रे यहां से निकलेंगी तो ये स्ट्रेट लाइन में चली गई। व्हेन लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, जब लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी, स्ट्रेट लाइन का मतलब ऐसे, जैसे लाइट सीधी चली गई इस तरीके से, तो उस फिनोमिना को हम रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट बोलेंगे। तो रेक्टिलिनियर का मतलब यहाँ पर क्या है? लाइट का ट्रेवल होना किसके अंदर? स्ट्रेट लाइन के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर हम कुछ फिनोमिना पढ़ेंगे जो ये इंपॉर्टेंट टर्म है कि लाइट है, रे क्या है, ग्रुप ऑफ रेज को क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट क्या होती है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कि जो फिनोमिना शो होता है लाइट के द्वारा, वो एक तो रिफ्लेक्शन होता है और एक क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होगा, कि व्हाट इज द रिफ्लेक्शंस, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन। सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शंस,
तो सिंपली आप कह सकते हो रिफ्लेक्शन क्या है, बाउंस बैक ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और यहां पर ऑब्जेक्ट किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, लाइट के बारे में, कि लाइट जो है वो बाउंस बैक होगी, ठीक है। लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये मार्कर की कैप है, ये मार्कर की कैप ऐसे मैंने लगाई और ये नीचे गिर गया, तो दैट इज द बाउंस बैक ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये भी एक बाउंस बैक है, मतलब इससे टकराया और टकराने के बाद नीचे गिर गया। लेकिन क्या ये रिफ्लेक्शन है? नहीं, ये रिफ्लेक्शन नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्शन के लिए कुछ लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। कि रिफ्लेक्शन के लिए कौन से लॉ है कि आप तब कहोगे कि ये रिफ्लेक्शन है, तो उसके लिए कुछ लॉ होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है, और कौन रिफ्लेक्शन शो करता है। तो जनरली जो मिरर होते हैं, जो मिरर होते हैं, तो मिरर जो है वो शो करते हैं रिफ्लेक्शन। मिरर क्या शो करते हैं? रिफ्लेक्शन शो करते हैं। तो अब हम सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्शन है क्या, ठीक है, और मिरर क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, और वो कैसे रिफ्लेक्शन शो करते हैं। तो रिफ्लेक्शन क्या है? बाउंस बैक ऑफ एन लाइट। तो सबसे पहले हम एक मिरर लेंगे ऐसे, ये एक मिरर है, ये मैंने एक प्लेन मिरर ले लिया, दैट इज द प्लेन मिरर, ठीक है ना। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि मिरर क्या होता है, कि कुछ बच्चों को डाउट होगा कि व्हाट इज द मिरर, हाउ टू डिफाइन द मिरर, मिरर को आप कैसे डिफाइन करोगे। तो मिरर क्या है? मिरर इज ए स्मूथ सरफेस, एंड polished। जो मिरर है वो एक स्मूथ सरफेस है और क्या है? पॉलिश्ड है वन साइड से, तो उसको हम मिरर बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे प्लेन मिरर की, क्योंकि मिरर जो है वो दो टाइप के होते हैं, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। एक बार मैं आपको ये बता दूं कि रिफ्लेक्शन क्या होती है सिंपली। मान लीजिए यहाँ पर एक सोर्स ऑफ लाइट है, ये यहां से रेज आई ऐसे, ये रे यहाँ पे गिरी, ये सोर्स ऑफ लाइट है। सोर्स ऑफ लाइट का मतलब है कि जहां से लाइट निकलेगी यहाँ पर, जैसे कोई टॉर्च ले लो, सनलाइट ले लो, ठीक है ना, सन ले लो यहाँ पे, या कोई टॉर्च ले लो मान लीजिए, या सन ले लिया मैंने यहाँ, तो उसको सोर्स ऑफ लाइट बोलते हैं जहां से रे निकलती है, ठीक है, वो सोर्स ऑफ लाइट होता है। तो इस रे को, जो यहां से रे निकली है, जो ये रे निकली है, इस रे को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या होती है? जो रे उस सोर्स से निकली है, ये सोर्स है लाइट का, तो यहां से जो रे निकलेंगे उस रे को क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। और जिस पॉइंट पर वो टकराएगी, ये मिरर का पॉइंट है, तो जिस पॉइंट पर ये टकराएगी उस पॉइंट को, इस पॉइंट को हम बोलेंगे इंसिडेंट पॉइंट। यहां पर इंसिडेंट पॉइंट बोलेंगे इस पॉइंट को, ठीक है। अब यहां पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे हम, जो परपेंडिकुलर होता है दैट इज द नॉर्मल। ये नॉर्मल रे है, नॉर्मल रे। अब जिस एंगल से ये आई, मान लीजिए यहां पर जो एंगल आया है ये आई है, ठीक है ना, जिस एंगल से ये आई उसी एंगल से टकराने के बाद ये ऐसे बाउंस बैक होगी ये, और इस एंगल का नाम होगा आर। तो यहां पर जो एंगल बनेगा और यहां पर जो एंगल बनेगा वो एंगल क्या होगा? सेम होगा। इस एंगल को आई से डिनोट करेंगे और इस एंगल को आर से डिनोट करेंगे। ये एंगल क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ये एंगल क्या है? रिफ्लेक्शन एंगल है। रिफ्लेक्शन को किससे डिनोट करेंगे? आर से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो कंडीशन क्या होगी कि कब आप कहोगे कि वो रिफ्लेक्शन हुई है? तो रिफ्लेक्शन आप कब कहोगे? मान लीजिए एंगल आई 30 डिग्री आया, एंगल आई कितना आया? 30 डिग्री पर
इंसिडेंट हुई है रे, तो एंगल आर मस्ट बी 30 डिग्री। इफ एंगल आई इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो देन एंगल आर मस्ट बी 45 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यदि ये चीज है तो आप कह सकते हो कि वो फिनोमिना क्या शो करेगा, रिफ्लेक्शन शो करेगा। तो रिफ्लेक्शन के अंदर बाउंस बैक तभी होगी लाइट की जब एंगल ऑफ आई मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ आर होगा। तो ये सिंपल इंट्रोडक्शन है कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो जनरली जो मिरर होते हैं वो क्या शो करते हैं, रिफ्लेक्शन शो करते हैं, ठीक है। और इस रे को, ये जो रे होगी, अब ये जो रे होगी, ये जो रिफ्लेक्ट हुई है, इसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे क्या है, जब वो इंसिडेंट पॉइंट से टकरा के रिफ्लेक्ट हुई है, ये इंसिडेंट पॉइंट है बीच में, इंसिडेंट पॉइंट से जब वो सेम डायरेक्शन के अंदर गई है, जिस डायरेक्शन से ये आई है इसी डायरेक्शन की साइड में यहाँ पर गई है, सेम प्लेन के अंदर है ना, सेम डायरेक्शन में है, तो जो रिफ्लेक्ट हुई है यहाँ से रे, उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 3 रे का जिक्र किया। पहली रे तो है हमारे पास इंसिडेंट रे, आपको पता होना चाहिए कि इंसिडेंट रे क्या होती है। सेकंड आपको पता होना चाहिए नॉर्मल रे क्या होती है, और थर्ड आपको पता होना चाहिए रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे। तो 3 टाइप की रे हम पढ़ेंगे, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, दोनों के अंदर हम 3 रे के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट होती है इंसिडेंट रे, सेकंड होती है नॉर्मल रे, और थर्ड होती है रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे क्या होती है, जो सोर्स ऑफ लाइट से निकलती है यहाँ से, और जो इंसिडेंट पॉइंट से टच करती है यहाँ पर, ठीक है, जब जिस मिरर के सरफेस पर टच होगी उस पॉइंट को इंसिडेंट पॉइंट बोलेंगे, और यहीं से वो रिफ्लेक्ट होगी, और जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई है उसको हम रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे, और बीच में क्या होगा, नॉर्मल होगा ये, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल रे बोलेंगे, ठीक है। तो ये है इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल रे, और ये रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि व्हाट आर द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, कि कब आप कहोगे कि रिफ्लेक्शन हुई है, कि रिफ्लेक्शन के क्या लॉ है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन के क्या लॉ है, फर्स्ट इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, जो तीनों रे हैं आर लाइज इन द सेम प्लेन, आर लाइज इन द सेम प्लेन, कि सेम प्लेन के अंदर होंगे। इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आर लाइज इन द सेम प्लेन, कि वो एक सेम प्लेन के अंदर ही होना चाहिए। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल ऑफ आई मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ आर। दीज आर द 2 लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन। जो इस लॉ को फॉलो करेगा उसी फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो ये चीज बहुत जरूरी है रिफ्लेक्शन शो करने के लिए, चाहे प्लेन मिरर हो चाहे स्फेरिकल मिरर हो, तो दोनों के अंदर क्या होगा, एक रिफ्लेक्टेड पार्ट होगा और रिफ्लेक्टेड पार्ट होगा, और वहां पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वहां पर क्या होगा, सेम होगा। अब मान लीजिए एंगल आई मेरे पास 30 डिग्री है, लेकिन एंगल आर इज इक्वल टू 45 डिग्री है, क्या आप इसको कहोगे कि ये रिफ्लेक्शन हुई? नहीं, ये रिफ्लेक्शन नहीं होगी, क्योंकि रिफ्लेक्शन के लिए लॉ क्या है कि एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर, सो दैट इज द लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शंस, ठीक है। हिंदी में यदि कोई हिंदी मीडियम में बच्चा है तो रिफ्लेक्शन को परावर्तन बोलते हैं, ठीक है, परावर्तन।
तो दैट इज द लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन। सो अब हम बात करते हैं कि मिरर क्या होता है जनरली। मिरर, सबसे पहले मैं आपको एक बार मिरर के बारे में और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है, कि मिरर क्या है। मिरर इज ए स्मूथ सरफेस, मिरर एक स्मूथ सरफेस है एंड हाईली पोलिश्ड। पोलिश का मतलब क्या है, वो एक साइड से कोटिंग में होता है, ठीक है ना, उसको कोट करते हैं एक साइड से, तो उसको मिरर बोलते हैं। जो मिरर होता है वो दो टाइप का होता है, टाइप ऑफ मिरर, तो दो टाइप का होगा। फर्स्ट होगा प्लेन मिरर और सेकंड होगा स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, ध्यान से सुनना बेटा इसके बारे में। तो प्लेन मिरर क्या है और स्फेरिकल मिरर क्या है। प्लेन मिरर में क्या होता है, विच हैज रिफ्लेक्टिंग साइड प्लेन, इसके अंदर जो रिफ्लेक्टिंग होता है वो साइड प्लेन होता है, ठीक है। स्फेरिकल में क्या होता है, विच हैज रिफ्लेक्टिंग स्फेरिकल पार्ट, स्फेरिकल प्लेन टाइप, कि इसमें जो रिफ्लेक्टिंग होता है वो स्फेरिकल होता है और इसके अंदर जो रिफ्लेक्टिंग होता है वो साइड प्लेन होता है। तो इसको प्लेन मिरर बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है कनकेव मिरर और एक होता है कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं और कन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। इसको हम डिटेल से स्टडी करेंगे जब हम मिरर को कंप्लीट पढ़ेंगे कि मिरर क्या है, ठीक है ना, प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, स्फेरिकल मिरर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्या स्फेरिकल मिरर है, कितने टाइप है स्फेरिकल मिरर के, ठीक है ना, इनकी कैसे इमेज बनेगी, कैसे किस टाइप की पोजीशन आएगी, हर एक चीज को हम बड़े बारीकी से डिस्कस करेंगे। तो उस टाइम पर मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा। आज मैं आपको जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में बता रहा हूँ कि क्या रिफ्लेक्शन कौन शो करेगा, रिफ्रैक्शन कौन शो करेगा, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, कि रिफ्लेक्शन में और रिफ्रैक्शन में क्या फर्क है, ठीक है। तो ये एक मिरर का जो है, ये डायग्राम लगा लो या चार्ट लगा लो, कुछ भी लगा लो, तो ये मिरर है, ये डेफिनेशन हो गई, ये टाइप ऑफ द मिरर हो गए, ठीक है। प्लेन मिरर हो गया, स्फेरिकल मिरर हो गया, स्फेरिकल मिरर के दो टाइप हो गए, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन की, क्योंकि आज हम पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन। अब हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन, कि रिफ्रैक्शन क्या है। रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन क्या होता है, मान लीजिए अब मैं यहां से चला ऐसे और रास्ते में एक रुकावट आ गई, ऑब्स्टेकल बोल दो आप, ठीक है। तो मैं यहां से इस साइड में मुड़ गया ऐसे, पहले मैं वहां था तो इस साइड से मुड़ गया। इसका मतलब क्या है कि मैं अपने रास्ते से डेविएट हो गया, अपने रास्ते से भटक गया। मान लीजिए मैं यहाँ पर था तो मैं यहाँ पर ऐसे चला, ठीक है, रास्ते में ऑब्स्टेकल आ गई, रुकावट आ गई, तो मैं ऐसे हो गया, ऐसे उससे थोड़ा सा इस साइड से हो गया, दूर सीधा नहीं गया, थोड़ा सा रास्ते से भटक गया, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, व्हेन ए रे goes one medium to another medium, it deviates their path
वो अपने पाथ से डेविएट्स हो जाएंगी। डेविएट का मतलब क्या है, चेंज हो जाएंगी। डेविएट का मतलब है भटक जाएगी, भटक जाएगी मतलब चेंज हो जाएगी, अपना रास्ता बदल लेगी, सीधी ना जाके थोड़े मुड़ जाएगी। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन के अंदर क्या होता है, जब एक रे जाती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर, तो वो अपने रास्ते से भटक जाती है, अपना रास्ता चेंज कर लेते हैं। उस टाइप को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। और हम डेली लाइफ के अंदर, इन डेली लाइफ देयर आर मैनी एग्जाम्पल, कि डेली लाइफ के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल है जो आप डेली लाइफ में देखते हो रिफ्रैक्शन वाला। मान लीजिए फर्स्ट है कि आपने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया जो ट्रांसपेरेंट ग्लास है, और इसके अंदर आपने ऐसे पेंसिल रख दी। तो आप देखोगे ये जो पेंसिल है, जब ऊपर से आप यहाँ से देखोगे, यहाँ से मान लीजिए ये मैंने आई बना दी, जब आप इसको यहाँ से देखोगे तो ये आपको जो पेंसिल है ये बैंड दिखाई देगी। पेंसिल अपीयर बैंड, आपको वो मुड़ी हुई दिखाई देगी। तो ये डेली लाइफ का एग्जांपल है, आप इसको घर पर भी करके देख सकते हो। एक ग्लास में वाटर ले लिया, सिंपल ट्रांसपेरेंट कांच का, उसके अंदर वाटर भर के पेंसिल ऐसे डुबो दी। ठीक है, तो जब आप देखोगे उसके ऊपर से देखोगे तो क्या होगा, वो पेंसिल आपको मुड़ी हुई दिखाई देगी। ये आप करके देख सकते हो। तो ये फिनोमिना क्या है, रिफ्रैक्शन है। इस रिफ्रैक्शन की वजह से ऐसा हुआ। सेकंड आप देख सकते हो, स्विमिंग पूल में गए, ठीक है ना, वहां पर आप खड़े हो स्विमिंग पूल के ऊपर, तो आप वहां से देखोगे, मान लीजिए स्विमिंग पूल की गहराई 6 फीट है, ऐसे मान लीजिए ये गहराई 6 फीट है। तो जब आप स्विमिंग पूल को देखोगे, उसके तले को देखोगे, बॉटम को देखोगे, तो आपको वो बॉटम जो है वो बिल्कुल ऊपर उठी हुई दिखाई देगी। गहरा वो मान लीजिए 6 फीट है, लेकिन उसकी जो बॉटम है, आपको मान लीजिए बॉटम यहाँ है, यहाँ बॉटम है, ठीक है ना, तो वो बॉटम आपको कहाँ दिखाई देगी, ऐसे ऊपर दिखाई देगी। तो ये क्या है, ये रिफ्रैक्शन की वजह से हुआ है। ठीक है, थर्ड आप देख सकते हो एनवायरनमेंट के अंदर रात के टाइम पे जो स्टार है, स्टार, ये जब आप स्टार को देखते हो तो मान लीजिए स्टार यहाँ है ये, लेकिन स्टार अपीयर कहाँ होगा, यहाँ पे होता, स्टार नीचे है, लेकिन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से आपको स्टार कहाँ दिखाई देगा, ऊपर की तरफ दिखाई देगा। तो ये इसकी एपेरेंट पोजीशन होगी। एपेरेंट पोजीशन, एपेरेंट का मतलब क्या है, नकली। इमेजिनेशन करते हैं हमको स्टार ऊपर दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में वो स्टार ऊपर की तरफ नहीं होता, वो स्टार कहाँ होता है, नीचे की तरफ होता है, और ये स्टार की एक्चुअल पोजीशन है। तो ऐसा क्यों हुआ, बहुत सारे मन में डाउट जाते हैं, ऐसा क्यों हुआ कि जो स्टार है वो क्यों टिमटिमाते हैं। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार आप बोल सकते हो, फोर्थ एग्जांपल, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का मतलब है तारों का टिमटिमाना, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो इसके बहुत सारे मन में डाउट आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मन में आते हैं बच्चों के, तो ऐसा क्यों है ये, तो ऐसा इसलिए है रिफ्रैक्शन की वजह से, क्योंकि यहाँ पर मीडियम में चेंज हो रहा है। ठीक है ना, जब एक मीडियम से रे दूसरे मीडियम के अंदर एंटर करती है तो वो अपने पाथ से डेविएट होती है, भटकती है, ठीक है ना, रास्ता चेंज करती है। तो इस वजह से फिर ये सारे चेंजेस जो है दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन के फिनोमिना यानी कि डेफिनेशन है कि रिफ्लेक्शन क्या है और डेली लाइफ में उसका क्या रोल है। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन है। इसके बाद हम कुछ डायग्राम से रिफ्लेक्शन को समझेंगे। देखें, यहां से इंसिडेंट रे आई, ये फर्स्ट मीडियम है, ये है सेकंड मीडियम। फर्स्ट को मैंने ले लिया रेयर, हम दो मीडियम का जिक्र करेंगे, रेयर और डेंसर। अभी मैं बताऊंगा रेयर और डेंसर मीडियम क्या है। ठीक है, एक बार मैं आपको यही एक्सप्लेन कर दूं सबसे पहले, रेयर मीडियम क्या है।
रेयर मीडियम क्या है? जिसके अंदर पार्टिकल्स आर फार अपार्ट, जिसके अंदर पार्टिकल क्या होंगे? दूर दूर होंगे, मतलब खुला एरिया, ओपन एरिया कह सकते हो आप, थोड़ा ओपन एरिया है यहाँ पर। मतलब एक पार्टिकल यहाँ है तो एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है, एक यहाँ है तो एक यहाँ है, खुला एरिया है, उसमें से लाइट इजीली ट्रेवल कर सकती है। सेकंड बात है डेंसर की। तो डेंसर का मतलब क्या है? जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स आर क्लोज ईच अदर, जो पार्टिकल है वो एक दूसरे के क्या है? क्लोज है, मतलब ऐसे एक यहाँ 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 एक यहाँ, इस तरीके से ऐसे पार्टिकल्स हैं। तो इसको बोलते हैं डेंसर मीडियम, और इसको क्या बोलते हैं? रेयर मीडियम। तो रेयर मीडियम के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो दूर दूर होंगे, डेंसर के अंदर जो पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे? पास पास होंगे। ठीक है, तो जो रेयर मीडियम है और डेंसर मीडियम है, तो इसमें हम देखेंगे क्या चेंज होंगे और लाइट जो है वो कैसे डेविएट होगी। ठीक है, तो आपको रेयर और डेंसर मीडियम के बारे में समझ में आ गया होगा कि रेयर क्या है और डेंसर क्या है। ठीक है, तो अब हम डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर ये जो रे आई, ये आई इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है, इस पॉइंट पर टकराई, इस पॉइंट को हम बोल लेंगे इंसिडेंट पॉइंट। ये इंसिडेंट पॉइंट है, ये वाला पॉइंट। अब यहां पर हम नॉर्मल खींचेंगे। यदि यहां पर मीडियम सेम है, ध्यान देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, यदि यहां पर मीडियम सेम है तो ये रे ऐसे चली जाती। यदि मीडियम सेम है, मान लीजिए ये मैंने रेयर और डेंसर मिटा दिया और मीडियम को क्या मान लिया? सेम मान लिया, तो अब ये रे सीधी चली जाएगी, कोई भी डेविएशन नहीं होगा, सीधी। इस रे को हम बोलेंगे ट्रांसमिटेड रे। ट्रांसमिटेड रे, ट्रांसमिटेड रे का मतलब है कि जो रे सीधी चली गई उसको ट्रांसमिटेड रे बोलते हैं। लेकिन ध्यान दें, अब यहां पर मैं मीडियम का चेंज लेकर आऊंगा। इसको मैंने ले लिया रेयर मीडियम, मतलब मैंने यहां पर मैंने ले ली एयर और यहां पर मैंने ले लिया वाटर। और वाटर क्या होता है? एयर के कंपैरिजन में डेंसर मीडियम्स होता है। ये डेंसर मीडियम है और ये क्या है? रेयर मीडियम है। तो लाइट यहाँ पर रेयर मीडियम से डेंसर में आई, तो सोचो मैं खुले एरिया से भीड़ वाले एरिया में जा रहा हूँ, मान लीजिए एक बस है और वो खुले एरिया से भीड़ वाले एरिया में जाम में फंस गई, तो क्या होगा? क्या वो आराम से चल पाएगी? नहीं। क्या होगा? वो बच बच कर ऐसे चलेगी, मतलब डेंसर मीडियम है तो उसको फैलने के लिए जगह नहीं मिलेगी। तो क्या होगा? जब ये इंसिडेंट रे इस रेयर मीडियम से इस एरिया में आएगी तो यहाँ पर क्या है? पार्टिकल क्लोज क्लोज है, तो क्या इसको फैलने के लिए जगह मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो क्या होगा? ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाएगी ऐसे। तो इस रे को हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। ये रिफ्रैक्टेड रे होगी और ये एंगल होगा आई और ये एंगल होगा यहाँ पर आर। सो एंगल आई दैट इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल जो आर है वो होगा यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, तो ये ध्यान देने की बात है, जब लाइट, यहाँ पर दो केस पढ़ेंगे बेटा, दो केस। फर्स्ट केस क्या है? जब लाइट, जब रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आई तो उसको फैलने के लिए जगह नहीं मिली, तो वो कहाँ में मुड़ गई? नॉर्मल की तरफ झुक गई। ठीक है, यदि मीडियम सेम होता, यदि मीडियम सेम होता, ना डेंसर होता ना रेयर होता, मतलब कहने का मतलब क्या है कि एक जैसा मीडियम होता है, या तो रेयर होता है या डेंसर होता, तो क्या होता? ये जो रे है ये सीधी चली जाती, जिसको हम बोलते ट्रांसमिटेड रे बोलते। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या है? रेयर से डेंसर में आई, तो जैसे रेयर से डेंसर में जाएगी तो वो टुवर्ड द नॉर्मल बेंड होगी। ठीक है, अब इस बात को हम लिखेंगे यहाँ पर। फर्स्ट केस क्या है हमारा?
फर्स्ट केस व्हेन रे गोज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर। जब रेयरर टू डेंसर जाएगी तो क्या होगा, देखिए ये होगा, ये रेयरर मीडियम ये डेंसर है, तो जो रे है वो कहाँ झुक गई, नॉर्मल की तरफ झुक गई। तो यहाँ पर लिख देंगे रे बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, कि जो रे है वो किसकी तरफ झुक गई, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। तो ये हमारा फर्स्ट केस होगा। क्लियर है, पॉइंट समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। इसको इंसिडेंट रे बोल लेंगे, इसको रिफ्रैक्टेड रे बोल लेंगे, और यहां से रिफ्लेक्शन भी हो जाएगी इस तरीके से, मान लीजिए, ठीक है ना। तो इसको यहाँ पर आर डैश मान लो, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा, इसको रिफ्लेक्टेड रे मान लो आप, रिफ्लेक्टेड रे। तो हम इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर इसकी बात कर रहे हैं, ये मैंने आपको मिरर के केस में जो है वो समझा दिया, आप इसी को ही देखो, ये ठीक रहेगा, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे फिर। तो यहाँ पर ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा कि रे गो फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, सो रे बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, तो वो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, ठीक है। अब हम सेकंड केस करते हैं बेटा। सेकंड केस में हम मीडियम चेंज करेंगे, सेकंड केस के अंदर मीडियम चेंज करेंगे। व्हेन रे गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, जब रे डेंसर से रेयर में जाएगी तो क्या होगा, देखिए ये डेंसर मीडियम है, अब मैंने यहाँ पर ये वाटर ले लिया और यहाँ पर रेयरर ले लिया, रेयरर मतलब एयर ले ली, तो यहाँ पर एक इंसिडेंट रे आई, ठीक है, ये क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, तो क्या होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, यहाँ पर ये इंसिडेंस पॉइंट हो गया। तो इस रे को मान लीजिए सीधा चला जाना था, तो अब ये यहाँ से इस तरीके से अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, क्योंकि अब इसको फैलने के लिए जगह मिली, डेंसर से रेयर में आई, खुले एरिया में आ गई, यहाँ पर भीड़ वाला एरिया, यहाँ पर खुला एरिया है, तो अब क्या होगा, इस एंगल को हम बोलेंगे आर, तो ये होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस। तो क्या कंक्लूजन निकालोगे आप यहाँ पर, कंक्लूजन क्या निकलेगा, जब रे डेंसर से रेयर में जाएगी, द रे मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब उससे दूर चली जाएगी, रे मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वो नॉर्मल से दूर हो जाएगी। तो दो केस हमने पढ़े कि रिफ्रैक्शन रेयरर से डेंसर में कैसे होता है और डेंसर से रेयरर में कैसे होता है। तो याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब रे डेंसर से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर होगी, और जब रे रेयरर से डेंसर में जाएगी तो वो नॉर्मल की तरफ होगी। तो ये इस टाइप से आप रिफ्रैक्शन को समझेंगे। तो इसके ऊपर भी आपने कुछ लॉ पढ़ने पड़ेंगे, वो लॉ को फॉलो करना पड़ेगा इसमें भी। तो अब हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, कि रिफ्रैक्शन के क्या लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो फर्स्ट इज सेम, नॉर्मल रे, इंसिडेंट रे एंड refracted ray are lies in same plane, कि वो सेम प्लेन के अंदर लाई करेगा। सेकंड क्या है, सेकंड साइन आई बाय साइन आर दैट इज इक्वल टू न्यू। तो यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी जिसको आप बोलते हो स्नेल्स लॉ। तो इन फिनोमिना को वो कंप्लीट करेगा, इन फिनोमिना के ऊपर वो बेस होगा, इस लॉ के ऊपर बेस होगा। सो दैट आर द लॉ ऑफ द रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन को इसको बोलते हैं अपवर्तन हिंदी में। और जनरली जो रिफ्रैक्शन शो करते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इसमें हम लेंस पढ़ेंगे।
क्या पढ़ेंगे बेटा, लेंस पढ़ेंगे। जो जनरली जो लेंस होंगे वो लेंस जो है वो रिफ्रैक्शन फिनोमिना को शो करेंगे। तो इस चैप्टर को मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। पहला पार्ट में डिवाइड करूंगा मिरर का, दूसरा पार्ट में डिवाइड करूंगा लेंस का। तो इसको फिर इंडिविजुअली इस तरीके से पढ़ेंगे, पहले मिरर को पढ़ेंगे और फिर लेंस को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज मैंने आपको जनरल इंट्रोडक्शन दिया है, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि लाइट क्या है, ठीक है ना, कि लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, कि लाइट एक टाइप की एनर्जी है व्हिच एनेबल टू सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली व्हिच कम्स फ्रॉम इट। जैसे मैं बोल रहा हूँ ये साउंड एनर्जी है, ठीक है ना, साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑफ सेंसेशन ऑफ हियरिंग। तो ऐसे ही क्या है, लाइट है, विदाउट लाइट वी कैन नॉट सी द कलरफुल वर्ल्ड, ठीक है ना। आंखें तो हैं, आंखें तो होनी चाहिए देखने के लिए, लेकिन उसको क्लियरली देखने के लिए वो कलरफुल है या नहीं है, तो वो लाइट का होना बहुत जरूरी है। तो लाइट जो है वो दो टाइप के फिनोमिना यहाँ पर शो करेगा। वैसे तो बहुत सारे फिनोमिना शो कर सकता है, डाइफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, लेकिन 10th स्टैंडर्ड के लिए मैं आपको बता दूं वो दो टाइप के फिनोमिना शो करेगा। फर्स्ट इज द रिफ्लेक्शन एंड सेकंड इज द रिफ्रैक्शन। तो इसको हमने डिटेल से पढ़ा। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन आज हमने की है। तो ये हमारी फर्स्ट वीडियो है, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो होप है आपको जो वीडियो है वो पसंद आएगी, ठीक है। जो भी मैंने इसमें कंसेप्ट पढ़ाया है वो बड़े डिटेल से और बिल्कुल बारीकी से लेवल से पढ़ाया है। तो यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्टली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर